इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के बाद यरगमालियों की रिहाई शुरू हो गई। हमास ने 25 यरगमालियों को रिहा कर दिया। 13 इसराइली और 12 थाईलैंड के शहरी शामिल। मुतादिद औरतों और बच्चों को भी रिहा किया गया। थाईलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने भी अपने शहरियों की बाहिफाजत रिहाई की तस्दीक कर दी। फ़लस्तीनियों की रिहाई भी जल्द शुरू होगी। अरब मीडिया। गजा में 4 रोज़ा जंग बंदी के बाद मिस्र से इमदादी ट्रक गजा में दाखिल। गजा में 85 ट्रक दाखिल हुए। 2 एम्बुलेंसेज भी मुहैया कर दी गई। इमदादी सामान में खुराक, पानी और अद्वियात मौजूद। इमदाद मिस्र से बरास्ता रफा क्रॉसिंग पहुंचाई गई। इमदादी ट्रक अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी तंजीमों के हवाले कर दिए गए। जनूबी पट्टी में इसराइली तैयारों की परवाजें बंद। कतर और इसराइल और हमास के दरमियान 4 रोज़ा आर्जी जंग बंदी को मॉनिटर करेगा कतर के दारुल हुकूमत दोहा में गजा जंग बंदी की मॉनिटरिंग के लिए ऑपरेशंस रूम कायम कर दिया गया। इसराइली फौज की 48 रोज निहत्ते फ़लस्तीनियों पर शदीद बमबारी खून रेजी में 15,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 6,000 से ज़ायद बच्चे और 3600 से ज़ायद ख़वातीन शामिल। 33,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। बमबारी से इमारतें मलियामेट, इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह। सियोनी फौज ने हॉस्पिटल्स, तालीमी इदारों और पनाह गज़ीन कैंप्स को भी निशाना बनाया। हमारे घर तबाह हो गए, नहीं मालूम कि आने वाली ज़िंदगी किस तरह गुजरेगी। पनाह गज़ीनों की दुहाई। बिलावल भुट्टो जरदारी निजी मसरूफियात के बायस दुबई चले गए। पीर के रोज वापसी मतवक्के। बिलावल की रवानगी के चंद घंटों बाद आसिफ अली जरदारी भी दुबई रवाना। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी में इख्तलाफात की बातें बेबुनियाद हैं। दुबई का दौरा पहले से तयशुदा था। पीर को वतन वापस पहुंचेंगे। पार्टी तर्जुमान फैसल करीम कुंडी। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की मुआशी खुद इन्हसारी का ख्वाब हकीकत बनाएंगे। जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा से बचने के लिए मिलकर काम करना होगा। नौजवान हमारे मुल्क का कीमती तरीन असासा है। इन्हें तालीम याफ्ता और हुनरमंद बनाना होगा। इंशाअल्लाह फिर से सब ठीक करेंगे। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातों में गुफ्तगू। नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी मरी से वापस जाती उम्रा पहुँच गए। मुल्क में सरमायाकारी लाने का मिशन। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ की खसूसी तौर पर शिरकत। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की पायदार मुआशी बहाली में पाक फौज के हुकूमत के साथ ताउन के अज़म को दोहराया। वफाकी वज़रा और मुतल्लिका हुकाम भी शरीक। मुल्क में चीन और खलीजी ममालिक की सरमायाकारी के अमूर का जायजा। अब तक के इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत निगरान वफाकी काबीना का इजलास। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान सरमायाकारी की 7 मफाहमती याददाश्तों की मंजूरी दे दी गई। MOUs पर दस्तखत वज़ीर-ए-आज़म के दौरा कुवैत के दौरान किए जाएंगे। कुवैत मुख्तलिफ शोबों के 7 मनसूबों में $10 अरब की सरमायाकारी करेगा। आबी ज़खायर की तौसी, कानकुनी, IT और तहफ़्फ़ुज़ खुराक के प्रोजेक्ट शामिल। वफाकी सतह पर दस्तखत होने वाली इन मफाहमती याददाश्तों में सूबों के साथ ताउन यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। काबीना ने कानून साजी के मामलात पर काबीना कमेटी के 13 नवंबर के फैसलों की तौसीक कर दी। कराची में नून लीग, MQM, GDA और ANP रहनुमाओं की बैठक। हमने तय कर लिया कि एक दूसरे की ताकत बनेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दें। इलेक्शन कमिश्नर सिंध भी अपनी इज्जत का ख्याल करें। हमारी बर्दाश्त खत्म हुई तो कुछ ना कुछ इकदाम करेंगे। बशीर मेमन की वार्निंग। इंशाअल्लाह सिंध में हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। लोगों को बदहाली से बाहर निकालेंगे। सिंध तरक्की करेगा तो पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू। सूबे में भत्ताखोरी सिस्टम खत्म करके मिलकर आगे बढ़ेंगे। रहनुमा NP शाही सैयद। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की हिदायत कर दी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और 4 सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को खत।
एक सियासी जमात ने ECP हुकाम से मुलाकात करके खदशात का इजहार किया और लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया। आईन और कानून के तहत निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो गैर जानिबदारी का मुजाहिरा करे। ECP का एलामिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने हुकाम से मुलाकात की थी। ज़राए इलेक्शन कमीशन। कोर्ट्स के लाडले चेयरमैन PTI अदालतों के लाडले हैं। उन्हें जेल में मिलने वाली सहूलियात का आम शहरी सोच भी नहीं सकता। साइफर केस में 28 नवंबर को पेशी के हवाले से अदालती हुक्म को मनोअन तस्लीम करेंगे। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ पर जो केस बने वो ज्यादातर बेबुनियाद थे। तारीख में ये पहली बार बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में कोई नाअहल हुआ। निगरान हुकूमत की जानिब से मुस्लिम लीग नून को कोई फेवर नहीं दिया जा रहा। हम बदकिस्मत लोग हैं कि इस बहकावे में आ जाते हैं। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का इंटरव्यू। स्मॉग की रोकथाम के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में आज भी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मार्केटें 3 बजे खुल गई थी और इतवार को भी कारोबार बंद होगा। पंजाब हुकूमत का 10,000 तलबा को सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक बाइक देने का ऐलान। लाहौर में मॉल रोड पर इतवार के रोज गाड़ियों का दाखिला बंद, सिर्फ साइकिल सवारों को इजाजत होगी। माहौलियात का महकमा सबसे बड़ा मुजरिम है। माहौलियात के लोग अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं। अफसरों को तौहीन अदालत के नोटिस भेजेंगे। DG साहब, ऐसा न हो अगला नंबर आपका हो। अदालत का DG महकमा माहौलियात से मुकालमा। अब तक क्या एक्शन लिया, किस अफसर के खिलाफ कार्रवाई की, कौन सी इंडस्ट्री यूनिट्स हैं जिन्हें आपने सील किया। अदालत का इस्तफसार। जौहर टाउन में कैफे रात 10 बजे तक बंद करने का हुक्म। अगर कोई कैफे खिलाफ वर्जी करता नजर आया तो सील कर दिया जाए। स्कूल्स और कॉलेजेस में आलूदगी के हवाले से आगाही फराहम करें तो बच्चे आपकी आंखें और कान बन जाएंगे। गाड़ियों का धुआं स्मॉग की सबसे बड़ी वजह है। हमने इस शहर को बेहतर करना है। लाहौर हाई कोर्ट के स्मॉग तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समात में रिमार्क्स। समात 4 दिसंबर तक मुलतवी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इमाम काबा का दौरा पाकिस्तान के अवाम के लिए एहसास है। पाकिस्तान और सऊदी अरब तारीखी, मजहबी और सकाफती रिश्तों में जुड़े हैं। सऊदी अरब पाकिस्तानियों के दिलों में खास मकाम रखता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर। निगरान वज़ीर आज़म से इमाम काबा की मुलाकात। सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दरीना बरादराना ताल्लुकात को मिसाली करार दिया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की हर मुश्किल वक्त में मदद की। अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। गजा में इमदादी सामान पहुंचाने के लिए फौरी तौर पर राहदारी के क़याम पर जोर। इमाम काबा ने फैसल मस्जिद में नमाज जुमा भी पढ़ाई। मुल्क की मुस्तकबिल के बारे में मायूसी फैलाने वाले हमेशा की तरह नाकाम होंगे। पाकिस्तान अब नीचे नहीं बल्कि ऊपर जाएगा। निगरान हुकूमत महदूद वक्त के लिए आई है। SIFC के तहत मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बहुत जल्द मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एयर वॉर कॉलेज कोर्स के शुरा से खिताब। मुआशी अशारियों में बेहतरी जारी। स्टॉक मार्केट में 186 पॉइंट्स इजाफा। 100 इंडेक्स 59,086 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 11 पैसे इजाफा। 285 रुपये 37 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 286 रुपये 25 पैसे में दस्तयाब। मुल्की बरामदात को 100 अरब डॉलर्स तक पहुंचाने का मिशन। वजीर तिजारत और सनत ने हिकमत अमली तैयार कर ली। टेक्सटाइल और नॉन टेक्सटाइल एडवाइजरी काउंसिल्स कायम की गई हैं। चीनी सफीर के साथ बरामदात को बढ़ाने के प्लान पर बातचीत हुई। आइंदा माह पाकिस्तानी सनतकारों के वफ्द के हमरा चीन का दौरा करूंगा, गौहर एजाज। नैब टीम की जानिब से 190 मिलियन मुंतकली केस में चेयरमैन PTI से 6 घंटे तफ्तीश। अडियाला जेल में नैब टीम की क़यादत एडिशनल डायरेक्टर वकार अहमद ने की।
एहतसाब अदालत ने गुज़िश्ता समात पर 4 रोज़ा मज़ीद तफ्तीश जारी रखने की इजाज़त दी थी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को 27 नवंबर को दोबारा अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के केस में अहम पेशरफ्त। फौजिया सिद्दीकी की आफिया सिद्दीकी से अमरीकी जेल में मुलाकात तय। 2 और 3 दिसंबर को मिलेंगे। सेनेटर मुश्ताक और सेनेटर तलहा भी डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी के साथ होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने केस की समाअत की। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक का 554वां जन्मदिन 3 रोज़ा तकरीबात आज से शुरू 27 नवंबर तक जारी रहेंगी। बरतानिया, अमेरिका और कनाडा समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। डेरा साहब, पंजा साहब, ननकाना साहब और करतारपुर जाएंगे।